हिंदी श्रेणी आपके इंतजार गई थी। भयानक रात करी ऐसे रात में जो चीखने की गूंज से सहमत हुई पेड़ पौधे तथा शांत से अंधेरी के शैतान क्रू के आगमन से संदेश से पहुंचता है। यह कहानी ट्रेन में घटी हुई डरावनी कहानी है और इसे हम सुनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह सुनसुना रात पूरे शहर जब नींद में अपने रिश्ते को महसूस कर रहा था, लेकिन घर की वह रौशनीला अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटिक लगा हुआ था। दोनों चित्र का प्रदर्शन हो रहा था। एक चित्र में वह सोच उभर रहा था जिसमें धन हो और उसे ईद दिन लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। इस दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा था। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था और वह 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने वक्त बिताता। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। काफी लड़कियों से हुबहू रंजीत का डिम्पल को झूठ के पर्दे से ढक के रखा था। उसने डिम्पल के सक्षम अपने माता पिता को वह छात्र प्रस्तुत कराया जो उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। कहा था कि नहीं, वह छवि के घूमने का बेहद आसान है, बल्कि वह नाम बहुत ही कठिन है। वह अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना के संबंधित जुड़ा हुआ है, जिससे शुरू करने के लिए रंजीत से ही होता है। 12:45 की आखिरी छुक असमत रात में एक संत को अपनी जीव जंतु रात्रि में स्क्रूप लोक में खुद के झोंक लिया। रात में इस शांति को सिर्फ घड़ी के टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रहा था। रजत अभी भी फिलहाल फोन में व्यस्त था। खिड़की के चांद बाहर की रोशनी आज कुछ धीमी थी। ठंडी भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे से आ रही थी। जगह से हवा गुजरती हुई रंजीत से ऐसा महसूस कराए कि कोई उसे छू रहा है। अपने कोमल हाथों से उसे कोई बुला रहा है। तभी अचानक रजत को कानों में एक प्रेम की लौज आवाज सुनाई दी। रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होना देख सकती। रजत यह सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपने फोन बेड पर रख दिया और खिड़की तरफ भागने लगा। खिड़की को कोई नहीं देखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड में की तरफ मुड़कर चांद की रोशनी पर परछाई से उसका सामना हुआ। वह परछाई का एक हाथ उसे गर्दन की दबोचने लगा और वह फर्श के कुछ इंच तक ले गया नीचे। फिर वह फर्श का जरों के पटक कर फर्श के धूल पर लगाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश में आने तक समय लगता है। रजत को अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बताया कि वह इसके साथ यह घटना हुई है। वह हर समय किसी न किसी विषय पर माता पिता से विवाद कर लेता। उसकी जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। वो अपने माता पिता से मंत्र एटीएम मशीन समझ रहा था, जिसे वह धन का इस्तेमाल कर रहा था। अगली सुबह अभी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ पीछे घटना का स्मरण करने लगा, जिससे उससे माथे पर खींचती रेखा से साथ 5 चलने वाली वजूद पसीने से भी भीगा हुआ था। रजत की अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचा। वो इतना घबराया हुआ था कि उसने मुख से उसे शब्द भी अच्छे से नहीं निकल रहा था और वो अपने पिता के पास गया और अपने बात कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उस पर गुस्सा से देख रहे थे और कहा कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह सुनने आया है। रजत के चेहरे पर भाव का डर की जगह गुस्से से बदल गया और अपने पापा को
ही सुना दिया और गुस्से से वह घर से निकल गया। अपने कॉलेज में पहुंच गया जहां उसे इंतजार उसकी दोस्त डिम्पल कर रही थी।